चलिए, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जो है हम सब जो सेक पेपर पढ़ते आ रहे हैं, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो पढ़ते आ रहे हैं सेमेस्टर 1 का। आज ठीक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में जो आप सबका है सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी यानी कंप्यूटर और आईटी यूनिट 1 का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे बारीकी से। सभी क्वेश्चन का जवाब आप सबको भी देना है, मैं भी दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही दिया जाएगा सभी कुछ। ठीक है, जिनको पता है आंसर वो डायरेक्ट मार सकते हैं, जिनको नहीं पता है उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इज एन मशीन। कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? मैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैनुअल मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है? तो कंप्यूटर इज एन ए बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। सेकंड नंबर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर को द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सीपीयू को, माउस को? ठीक, तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है पता है? माउस को नहीं, सीपीयू कीबोर्ड को भी नहीं, मॉनिटर को भी नहीं, तो सीपीयू को, सीपीयू को कहा जाता है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का नहीं 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 नहीं, यहां पे पूछा जा रहा है द कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन, क्योंकि सारा चीज जो है सीपीयू में ही रहता है। ठीक है, चलिए। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना है। क्या बोला? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू का कहा जाता है। यदि कंप्यूटर का हार्ट बोल दिया जाए तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का दिल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए, सीपीयू का फुल फॉर्म आ गया आपका 3 नंबर में। चलिए इसका आंसर बताएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा नहीं बच्चा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होगा नहीं बच्चा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बीसी नंबर है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और डी नंबर है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये एक सदाबहार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। विच इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर? इनपुट डिवाइस क्या होता है पता है? जब हम ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू से हम डेटा को देते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं या डेटा देने का काम करते हैं, है ना, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है ना, इसको बोलते हैं विजुअल आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट देने का काम करता है। कीबोर्ड क्या होता है? आपका एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग टेक्स्ट देते हैं। किसको देते हैं पता है? कंप्यूटर को देते हैं टेक्स्ट लिख करके। ठीक है, तो आपका कीबोर्ड जो इज आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और कौन सा है? ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी माना जाता है कीबोर्ड को। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको साउंड देता है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर सी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। विच इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपका? माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है? देखिए बच्चा, आउटपुट डिवाइस जिसको हमको आउटपुट मिलता है, माउस तो इनपुट डिवाइस है जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, आपको डिसाइड करना है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस इज द इनपुट डिवाइस। तो बचा क्या है आपको यहाँ पे? मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। चलिए, एलयू हम लोग बात किए हुए थे। एलयू इज अ पार्ट ऑफ, एलयू किसका भाग है? इनपुट यूनिट का, आउटपुट यूनिट का, सीपीयू स्टोरेज का, किसका है? एलयू किसका भाग है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू या स्टोरेज? किसका पार्ट है?
हम लोग पढ़े थे, याद है? ब्लॉक डायग्राम जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि सीपीयू इस तरह का रहता है। सीपीयू के अंदर क्या रहता है आपका, एक आपका सीयू होता है ना? क्या होता है? सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। एक होता है एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एएलयू। एक होता है आपका एमयू जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट, ये आपका सीपीयू के अंदर लगा रहता है। एलयू दो टाइप्स का होता है, पता है आपको? एक होता है आपका लॉजिक यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो गणना करने का, कैलकुलेशन करने का काम करता है। लॉजिक यूनिट क्या करता है? लॉजिकली काम करता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू, ठीक है? चलिए, सीयू स्टैंड फॉर, अभी देखिए यहाँ पे इसी से पूछा जा रहा है, ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पहले बता दें, सीयू कंट्रोल, आप बताएंगे, आप लोग आंसर बताएंगे इसका, भी बता देंगे तो आप लोग सही कर लेंगे। चलिए, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, बी है सेंट्रल यूनिट, सी है कंप्यूटर यूनिट और डी है कोर यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, याद रखिए। इसका फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना? इसका नाम है एमयू, इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है? क्योंकि सीपीयू इसी तरह से काम करता है, मतलब जो प्रोसेसिंग करने का काम करता है ना, तीनों करता है, एमयू, एलयू, सीयू। जब डेटा में इनपुट देते हैं तो डेटा साइड मेमोरी में जाता है, मेमोरी यूनिट में। यदि हम लोग का नंबर कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहले यहाँ एलयू में जाता है। एलयू दो टाइप्स का होता है, आपको पता है? एयू यदि आपको जोड़ना हो, घटाना हो, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 10-10 यदि ऐड करेगा तो लॉजिक यूनिट करेगा, अर्थमेटिक यूनिट करेगा। यदि लॉजिक लगाना है, लॉजिक मतलब कंप्यूटर को नंबर को कंपेयर करने का काम करता है, नंबर्स को कंपेयर करने का काम करता है आपका एलयू, ठीक है? और आपका सीयू जो होता है आपका कंट्रोल करता है पूरे डिवाइस को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, एमयू को, एलयू को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए, विच इज प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी हम लोग पढ़े हुए थे, याद है आप लोग को? मेमोरी दो टाइप्स का होता है, हमें पता है। मेमोरी दो टाइप्स का होता है, एक क्या क्या होता है, पता होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है एक, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी होता है ना? प्राइमरी मेमोरी होता है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, हमें पता है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम आता है, रैम आता है, रोम आता है, रजिस्टर आता है, केस आता है, केस आता है, रजिस्टर आता है, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क आता है, एचएसडी जिसे कहते हैं, एसएसडी, है ना? और क्या होता है? एसएसडी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। जो मतलब डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए यदि सेव किया जाता है तो आपका प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इसको मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी। इसको जानते हैं मतलब परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी है जो डेटा को परमानेंट सेव रख सकते हैं। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको लोग को याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखना है। केस मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। रैम क्या होता है? जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं ना, तो ये इंस्ट्रक्शंस यही फ्लो करता है। मतलब अभी जैसे काम हो रहा है, सपोज डेट यदि हम अपना यूट्यूब खोले हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो ये जो डेटा सेव होता है ना, हम लोग परमानेंटली सेव नहीं किए हुए हैं, लेकिन जो डेटा चल रहा है, जो कंप्यूटर में करंटली जो डेटा कंप्यूटर में करंटली जो वर्क चल रहा है, जो काम चल रहा है, करंटली जो कंप्यूटर में वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, जो भी खुला हुआ है, सब ये आपका रैम में सेट होता है। रोम में क्या होता है? एक परमानेंट मेमोरी इसको माना जाता है, क्योंकि ये भूलता नहीं है, परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी जो होता है, जिस तरह से हम अपना बूटिंग करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो प्रोग्राम जो आपका लोड रहता है, आपका रोम में रहता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जिस तरह से नोकिया, जिस तरह से आपका हाथ मिलाता है ना, नोकिया का फ़ोन कीबोर्ड देखेंगे, कीपैड देखे होंगे, तो एक मैन इधर से आएगा, एक मैन इधर से आएगा, दोनों हाथ मिलाएगा, आपका स्विच ऑफ खुल जाएगा। फिर स्विच ऑफ बंद करेंगे तो दोनों से एक हाथ मिलाएगा, फिर स्विच ऑफ बंद हो जाएगा। तो एक तरह से वो जो चीज़ें आपको दिख रहा है, वो जो थीम दिख रहा है, वो थीम बेसिकली रोम में सेट किया जाता है, ठीक है? केस मेमोरी पता है? जब आप बार-बार गूगल में किसी चीज़ को देखते हैं, तो गूगल आपको सजेस्ट करने लगता है कि इसी चीज़ को देखिए, तो इसको केस मेमोरी में सेव कर लेता है, इन ट्रैक करता है। रजिस्टर मेमोरी बेसिकली हम लोग जब इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं ना, अभी जिस तरह से ये चला रहे हैं, तो ये आपका रजिस्टर मेमोरी में हो रहा है, ठीक है? तो प्राथमिक मेमोरी कौन-सा है? प्राइमरी मेमोरी, तो ये याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में आपका क्या है? हार्ड डिस्क है क्या? रैम है क्या? सीडी क्या है? पेन ड्राइव है? क्या है? तो आपको यहाँ पे देखेगा, है ना? यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना? आप यहाँ पे देखोगे कि प्राथमिक मेमोरी जो है, यहाँ पे कौन-सा मेमोरी है ना? पे प्राइमरी मेमोरी में आपका क्या आता है? रैम तो प्राइमरी मेमोरी है, सीडी, पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है? ये तो पता चल गया ना कि आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, आपका ये है और सेकेंडरी मेमोरी ये है।
तो आपका सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम पूछा जाए तो आपको बोलना क्या है, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव्स, और यदि प्राइमरी का पूछा जाए तो रैम बोलना है। चलिए, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाती है? कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे वैसा पार्ट जिसे हम सब टच कर पाएंगे उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर के वैसी पार्ट्स जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, प्रोग्राम। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, एक क्लास में कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं जब क्लास हुई थी हमारी। तो हार्डवेयर जो टेंजिबल हो एंड सीन हो, जिसे हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, इस कॉल्ड ऑफ हार्डवेयर। आपका मोबाइल फोन कवर हो गया, चार्जर हो गया, वो हार्डवेयर है क्योंकि हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जो भी हमारा मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब वो सॉफ्टवेयर में आता है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। व्हाट्सएप को क्या आप टच कर पाएंगे? नहीं। व्हाट्सएप आपका एक सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप में इंस्टॉल है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। बेसिकली आप स्क्रीन को टच करते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप को टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाती है? फिजिकल पार्ट्स, हार्डवेयर, ठीक है। चलिए, प्रोग्राम आर नॉन एज, प्रोग्राम कहलाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइस, मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम क्या कहलाती है? आपको याद रखना है, जितने भी हार्डवेयर है ना वो सब आपका एक कठोर होता है, सॉफ्टवेयर मुलायम होता है, मतलब जिसे देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है पता है? सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसे बनता है? जावा, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो उसमें बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन का बहुत सारे कलेक्शन, कलेक्शन के बाद बनता है एक प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद बनता है बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ करके बनता है एक सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोग्राम्स होता है वो किससे बनता है? आपका क्या कहलाएगा? बी नंबर सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन से आपका बनेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम से बनेगा आपका सॉफ्टवेयर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुआ था, क्या यूज हुआ था आप लोगों को पता है? ट्रांजिस्टर, आईसी, है ना। ट्रांजिस्टर एक होता है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, भी सीएफ का वैक्यूम ट्यूब्स, और डीएफ का माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में जो आपका यूज हुआ था टेक्नोलॉजी, जो प्रोसेसर यूज हुआ था उसको क्या कहेंगे? गुड, क्या कहेंगे? वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, तो ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन में आईसी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है, ये तो पूछ दिया गया, ये तो आपका लैंग्वेज, आपका तो ये टेक्नोलॉजी पूछ दिया गया, लैंग्वेज पूछा जा सकता है। फर्स्ट 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 जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ था पता है आपको? मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ था? असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन के में कौन सा हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? जावा, पाइथन का, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हो रहा है, तो याद रखना है आप सबको। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर वहां से इंट्रोड्यूस इन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया? चलिए क्वेश्चन आ गया, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? आज भी यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और डी नंबर में फोर्थ जनरेशन में आपका आया माइक्रो प्रोसेसर। डी नंबर करेक्टेड। विच नंबर इस सिस्टम टू बाइनरी, और आपका यहाँ से हेक्सा से दिया गया है, ठीक है। हमें पता है कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है, और यहाँ पे जो डिजिट रहता है उसका 0 1 होता है, ठीक है। 0 1, क्योंकि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। आप जो भी टाइप करेंगे टेक्स्ट में ना, आप यदि राम कुमार राय लिखेंगे, राम कुमार राजा लिखेंगे, जो भी लिखते हैं, या फिर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखेंगे, तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है। जो ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं इनकोडर। क्या कहते हैं? इनकोडर। तो इनकोडर जो ट्रांसलेट करता है वो आपका डिजिट में चेंज करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है, बाइनरी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देता है ताकि कंप्यूटर आपके बातों को, आपके वर्ड को समझ पाए, ठीक है। तो बाइनरी क्या होता है? 0 1, 0 मतलब होता है ऑफ, और 1 मतलब होता है ऑन, की ऑन। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जितने भी कंपोनेंट सब वो ऑन ऑफ का ऑप्शन रहता है, इसीलिए यहाँ पे
0 1 दिया गया है, ठीक है। तो बाइनरी का क्या होता है बेस 2, इसका जो डिजिट होता है 0 1। हाँ, डेसिमल का बेस होता है 10, क्या होता है 10, और इसका जो डिजिट होगा यहाँ पे कितना होगा 0 से लेके 7, 0 से लेके 9, 0 से लेके 9। ऑक्टा में क्या होगा, ऑक्टा में इसका जो डिजिट होगा, इसका जो बेस होगा 8 होगा, और इसका डिजिट जो होगा 0 से लेके 7, ठीक है, ऑक्टा। हेक्सा में आप लोग को पता ना होना चाहिए, 0 से लेके इसका एफ होगा, और इसका जो ये होगा इस कितना होगा 16, ठीक है। चलिए यहाँ बता जा रहा है कौन सा संख्या पद्धति, यानी विच नंबर सिस्टम यूज्ड ओनली 0 1, 0 1 में कौन सा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, कौन सी संख्या में पद्धति 0 1 का उपयोग करती है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो अभी मैंने जस्ट बता दिया कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है, और ओनली डिजिट कितना होता है 2 होता है, तो 0 1, ठीक है, याद रखना है। तो बाइनरी का कितना हो जाएगा 0 1, 0 1 आपका हो जाता है ओनली, और डेसिमल का कितना होगा पता है 0 से लेके 9 होगा, ऑक्टल का कितना होगा पता है 0 से लेके 7 होगा, इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल कितना होता है 0 से लेके एफ होता है, इसका बेस डेसिमल 16 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज दशमलव संख्या पद्धति आधारित होती है किसमें, 2 8 16, 2 8 10 16, मतलब दशमलव संख्या पद्धति आधारित होती है, मतलब अच्छा डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस ऑन, इसका बेस कितना होता है, डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, बाइनरी का 2 होता है हमें पता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का आप देखेंगे तो इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा 10, ठीक है, सही हो जाएगा 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस ऑन ऑक्टल संख्या पद्धति का आधारित किसमें होती है, फटाफट आप लोग बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं इस चीज को हम लोग। तो ऑक्टल संख्या का जो सिस्टम बेस होता है वो किसमें होता है 2 8 10 16 किसमें, तो याद रखना इसका जो बेस होगा आपका ऑक्टल का वो 8 होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल्स की पद्धति संख्या आधारित कितनी होती है, चलिए सबका बता दिया गया। क्या होगा इसका 16, गुड 16। ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स, देखिए ब्लॉक डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं जो सीपीयू के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, जिसमें आपका सीयू के बारे में, एलयू के बारे में, और जाके एमयू के बारे में, ठीक है, इसको डिस्कस किए हुए थे, पता है आप लोग को, ठीक है। सीपीयू हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया, जब आउटपुट मिलता है तो यहाँ से आउटपुट मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, इसको ब्लॉक डायग्राम्स कहते हैं हम लोग। और इसको हम लोग क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में शामिल होता है इनपुट, क्या होता है बताइए, इनपुट भी होगा और सीपीयू भी होगा, आउटपुट भी होगा, सब होगा, तो क्या हो जाएगा जी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए 18 नंबर, विच सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज कौन सा है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, केस। हम जैसे बोले हैं कि रैम, रोम और केस जो है क्या है आप लोग को प्राइमरी मेमोरी, तो विच ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, फटाफट बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क, है ना, सी नंबर। चलिए 19 नंबर, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स, कंप्यूटर की विशेषताओं में शामिल है, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ये सारा चीजें हैं, याद रखिएगा। हम लोग बात किए हुए थे यदि कंप्यूटर की यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिलायबिलिटी होता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा, स्पीड होता है, कोई भी काम करता है एक्यूरेसी ज्यादा रहता है, स्टोरेज यानी बहुत ज्यादा वो इसके पास रखने की क्षमता होती है, ठीक है। और क्या क्या हम लोग देखे थे, मल्टीटास्किंग होता है, बहुत ज्यादा काम करता है, और क्या क्या होता है वर्जिलिटी, यानी वर्जिलिटी जिसे कहते हैं, बहुत सारा काम करता है उसको वर्जिलिटी कहते हैं, रिलायबिलिटी जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखे हुए, तो सारा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ एलयू, चलिए एलयू का फुल फॉर्म आखिरकार पूछा दिया है ना, अल्टीमेटली एलयू का फुल फॉर्म जो है एक तरह से पूछ ही दिया गया है। एक है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी है आपका ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, सी है आपका अर्थमेटिक लोकल यूनिट, और डी है एडवांस लॉजिक यूनिट। क्योंकि हम सबको पता है जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे तो ब्लॉक डायग्राम में क्या पढ़े हुए थे जी हम लोग, सबसे पहले सीयू के बारे में, यानी कंट्रोल यूनिट के बारे में, किसका कंट्रोल यूनिट, और ये पढ़े थे एलयू के बारे में, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका आंसर क्या हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू दो टाइप्स में बटा हुआ है, आप लोग को याद रखना है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका नहीं, एलयू होता है आपका एक एयू मतलब अर्थमेटिक यूनिट, एक होता है एलयू लॉजिक यूनिट, ठीक है। नंबर का कंपेरिजन करने का काम करता है एलयू, और एयू का काम क्या होता है, किसी कैलकुलेशन करना, डिवीजन मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, सब्सट्रैक्शन करना, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, यू का काम है। सेकेंडरी में आपका यहाँ एमयू है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में दो चीजें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलिए
विच जनरेशन बेस इन एआई, चलिए आ गया कि कौन सा पीढ़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस होता है। यदि कंप्यूटर जनरेशन हम लोग पढ़े हैं तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि जो भी ऐसा सिस्टम का नाम बताया जिसमें उस जनरेशन का नाम बताया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड। फटाफट फटाफट फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एआई पर आधारित होती है, क्या होती है? एआई पर जो आधारित होता है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन। देखिए थर्ड जनरेशन में किस पे आधारित था आप लोग को पता है? थर्ड जनरेशन में सीआई यानी सर्किट, इसको बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, फिफ्थ जनरेशन में एआई, ठीक है। विच इज नॉट ए हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? विच इज नॉट ए हार्डवेयर, मॉनिटर, माउस, एमएस वर्ड, प्रिंटर। मॉनिटर हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर, एमएस वर्ड क्या है? आई डोंट नो, जल्दी से बताएं आप लोग। तो ये आपका एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, जितने भी सॉफ्टवेयर हो आपका सॉफ्टवेयर, अब जितने भी सॉफ्टवेयर हो आपका किस में आ जाएगा? वो सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगा। हार्डवेयर जो कठोर रहता है आपका। रोम इज, रोम का रोम क्या है ना? हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ चुके हैं, यहाँ पता जा रहा है कि रोम क्या है। देखिए आपका याद रखना है कि मेमोरी का आपका नेचर भी होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। रैम केस रजिस्टर वोलेटाइल होता है, जो डेटा नहीं भूलता है बिजली बंद होने के बावजूद भी। और रोम जो होता है और हार्ड डिस्क जो होता है, सीडी जो होता है या फिर एसएसडी जो होता है, पेन ड्राइव जो होता है, वो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो नहीं, हाँ नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो भूलता नहीं है। तो बेसिकली रोम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, केस मेमोरी। तो याद रखना है आपका रोम जो होता है आपका परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी, बी नंबर। द पर्पस ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है? प्रोसेस डेटा, स्लीप सोना, खाना या फिर टहलना। बहुत खतरनाक एकदम ऑप्शन दिया गया है, कोई भी बच्चा पढ़ेगा ना मार लेगा फटाक से। द पर्पस ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या होता है? भाई प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करना, सिंपल सी। द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक यूनिट क्या है? इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर के मूल इकाइयां क्या है? मूल इकाइयां तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट होगा ही, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन बेसिकली हम लोग यदि मूल मानेंगे, मेजर मानेंगे तो सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट हो सकता है, ये फिर ऑल ऑफ दिस हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आंसर करेक्टेड हो गया। चलिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद। यदि किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो सवाल पूछे।